क्यों हम यहाँ पे जमा हुए हैं, हमारी डिमांड्स क्या है हमारा मकसद क्या। कोई बात नहीं, छोटे अल्फाज में। अब हम गुजारिश करना चाहेंगे मिस्टर मोहम्मद मकबूल सर से, जो खाक से हम हर अख डिपार्टमेंट अत खतर मुतहरिक कर यह एजुकेशन या एनिमल हस्बेंड्री या प्लानिंग हर अकिस नश पज पज तमन वन अम कम नुकसान अगर वो अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं ताकि घुसने की चाहत है कि वो आ जाए और प्रेसिडेंट बन के जो ये ओल्ड पेंशन है, ये जो न्यू पेंशन है, उसको स्क्रैप करके ओल्ड पेंशन में घुसने की चाहत है कि वो आ जाए और प्रेसिडेंट बन के जो ये ओल्ड पेंशन है, ये जो न्यू पेंशन है, उसको स्क्रैप करके ओल्ड पेंशन में हमें मिलने वाली है, हफ्ते में एक मिलती है। और हमारे भी बहुत सारे काम होते हैं, बच्चे घर पे हैं, फैमिलीज का मामला होता है, एग्रीकल्चर का मामला होता है। वो काम छोड़ के आज हम यहाँ पे क्यों जमा हुए हैं, इन पे रोशनी डालेंगे अब मोहम्मद। ये कैमरा जी, मैं सैयद मुनीर हुसैन, मीडिया सेक्रेटरी JK NMOPS। इस वक्त हम लोग बडगाम डिस्ट्रिक्ट में हैं और बडगाम डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट जो हैं फ़ारूक अहमद कोते साहब और हमारे भट्ट यूसुफ साहब हमारे साथ में हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी यहाँ पे आज एक मीटिंग थी बडगाम डिस्ट्रिक्ट की NMOPS संगठन के हवाले से, और जिसमें हमने यहाँ पे जितने भी डिफरेंट अमलगम और डिपार्टमेंट्स के लोग थे वो यहाँ पे आए थे। और हमने एक अपने संगठन को मजबूत करने के लिए यहाँ की मीटिंग कॉल की थी कि जिस तरीके से पूरे भारतवर्ष में आप जानते हैं कि NMOPS जो है वो पुरानी पेंशन की बहाली के लिए जो है श्री विजय कुमार बंधु जी की क़यादत में काम कर रहे हैं। वैसे ही जम्मू एंड कश्मीर में मोहम्मद अशरफ शेख साहब हमारे प्रेसिडेंट हैं, वो भी पुरानी पेंशन की बहाली के लिए जम्मू एंड कश्मीर में काम कर रहे हैं। तो उसी की शुरुआत आज थी जो हमने डिस्ट्रिक्ट बडगाम से शुरू की है, ताकि हम यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा साहब तक अपनी गुहार लगा सकें कि जिस तरीके से बाकी रियासतों में पुरानी पेंशन जो है वो बहाल हो रही है, वैसे ही जम्मू एंड कश्मीर के मुलाजमीन भी चाहते हैं कि यहाँ पर भी पुरानी पेंशन जो है वो बहाल हो। हमने इससे पहले भी बार बार डेमोक्रेटिक वे में सरकार आला तक अपनी बात पहुँचाने की कोशिश की है, कभी मेमोरेंडम्स के ज़रिए, कभी डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स के थ्रू हमने अपनी बात वहाँ तक पहुँचाई है। आज भी मीडिया के माध्यम से हम वंस अगेन यही रिक्वेस्ट जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से करना चाहेंगे कि हमारे जो मुलाजम हैं ये दिन रात मेहनत करते हैं, चाहे हमारा पैरामेडिकल स्टाफ हो, चाहे हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग हों, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग हों, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट के लोग हों, वो अपनी पूरी ज़िंदगी जो है, अपना पूरा जीवन जो है वो कौम की खिदमत में सर्व कर देते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये जो हमारी न्यू पेंशन स्कीम है, इसमें हमारी जो ओल्ड एज सिक्योरिटी है इसका ख्याल नहीं रखा गया है। क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं कि इस न्यू पेंशन स्कीम में जो हमारे लोग रिटायर हुए हैं उनकी जो माहाना पेंशन है, किसी की 500, किसी की 1000, किसी की 2200, तो ये कैटेगरिकली जो है हमारी ओल्ड एज सिक्योरिटी को जस्टिफाई नहीं करती है। इसलिए हम लोग आज आपके माध्यम से यहाँ के गवर्नर साहब से और हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से भी मुअद्दबाना गुजारिश करते हैं कि मोदी जी साहब का नारा है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। तो हम मुलाजम जो हैं आपका एसेट हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि 2024 के चुनाव से पहले पहले भारतवर्ष में हमारे प्रधानमंत्री जो हैं वो इस पुरानी पेंशन को जो है वो बहाल करेंगे और ये जो न्यू पेंशन है इसको स्क्रैप करेंगे। की बात, हमारी एक बहन जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में थी, अचानक उसकी डेथ हो जाती है और जब वो इन सर्विस थी उसकी सैलरी 62,800 रुपया थी, लेकिन डेथ के बाद जो उसकी पेंशन फिक्स होती है वो 2022 रुपये। अब आप अंदाजा लगाइए कि ये जो पेंशन स्कीम है ये हमारे कितने फेवर में है, ये हमारे कितने हक में है। आज तो हम मोटी मोटी तनख्वाह लेते हैं, लेकिन कल बुढ़ापे में जब हमें पैसे की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, जब हमें बीमारियों ने घेरा होगा, जिम्मेदारियों ने घेरा होगा, उस वक्त न हम मेहनत मजदूरी करने के काबिल होंगे, न किसी के सामने गुहार लगाने के काबिल होंगे। हमारा आने वाला जो मुस्तकबिल है वो बिल्कुल अंधेरे में होगा। इसी अंधेरे को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश के एक शेर श्री विजय कुमार बंधु ने एक मशाल उठाई कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक हम पुरानी पेंशन को बहाल करेंगे। और उस मशाल की
जिंदा मिसाल ये है कि अभी जम्मू एंड कश्मीर में तो नहीं, लेकिन भारत के 6 राज्यों में, जिसमें राजस्थान से शुरुआत हुई, हाल ही में हिमाचल प्रदेश में आपने देखा कि भारत के 6 राज्यों में पुरानी पेंशन को बहाल करवा दिया गया है। और मैं आपको ये बताता चलूं कि 12 तारीख को एक और राज्य जो है वो नई पेंशन से मुफ्त होने वाला है। 12 तारीख को 7वां स्टेट कर्नाटका होगा जहां पे पुरानी पेंशन जो है वो बहाल होगी। लेकिन जब हम उन स्टेट्स की बात करते हैं तो वहां के असली मुबारकबाद के हक वो मुलाजिम हैं, वो स्टेट के एम्प्लॉइज हैं जिन्होंने पुरानी पेंशन और नई पेंशन के फर्क को वाजिया तौर पे समझा और अपने घरों को छोड़ा, अपने आराम को छोड़ा, घरों से बाहर निकले, अपने संगठन को मजबूत किया, इतना मजबूत किया कि वहां की सरकार भावर हुई और उनकी बात को नहीं समझा बल्कि बात को हल भी किया। लेकिन साथियों, जब हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं, हमारी रियासत की बात करते हैं, जब मैं बिलखसूस मेरी प्रोविंस कश्मीर की बात करता हूं, हमारे मसाइल जरा अलग है, हमारे हालात जरा अलग हैं। हमारे यहाँ पे हम लोग अभी भी देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से बंधु जी आके हमारे गले में पुरानी पेंशन डाल के जाएंगे। जब तक हम लोग कदम गो नहीं करेंगे, जब तक हम लोग अपने लोगों को यह बात समझाएंगे नहीं, जब तक लोग घरों से बाहर नहीं आएंगे, जब तक लोग एक एक करके हर डिपार्टमेंट का बंदा इस संगठन को मजबूत नहीं करेगा, ये लड़ाई जम्मू एंड कश्मीर में बड़ी मुश्किल होने वाली है। एनएमओपीएस केवल